कैसा हराया? क्या कैसे हराया वाले मशहूर डायलॉग से रातों रात पूरे हिंदुस्तान में छा जाने वाली मुंब्रा की शेरनी सहर शेख की सियासत खत्म होने वाली है? क्या सहर शेख और उनके वालिद यूनुस शेख ने वाकई हुकूमत को धोखे में रखा है? दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने एमआईएम के खेमे में खलबली मचा दी है। ठाणे के तहसीलदार ने सहर शेख और उनके वालिद के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया है। इल्जाम बेहद संगीन है कि फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया गया, यानी जाली प्रमाण पत्र बनाने का इल्जाम लगा दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की एक एक परत को खोलेंगे। क्या सहर शेख की कॉरपोरेटर की कुर्सी जाने वाली है? क्या ये वाकई कोई घोटाला है या फिर विरोधियों की सोची समझी साजिश का नतीजा है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सच आपकी सोच से भी ज्यादा पेचीदा हो सकता है। दोस्तों, इस मामले की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके से एमआईएम की पार्षद सहर शेख, जिन्होंने अपनी तकरीरों और अंदाज से लोगों के दिलों में जगह बनाई, आज मुश्किलों के घेरे में हैं। वैसे जो शहर के बोलने का अंदाज रहा है, खासतौर पर इतनी कम उम्र की लीडर, वो भी मुसलमान, तो उनके दुश्मन बनना लाजमी सी बात थी। और इस सरकार में क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं अपने विरोधियों को, अपने मुखालिफों को चित करने के लिए, वो दर्जनों मुसलमान लीडर, मुसलमान जो बड़े नाम थे, उनको लेकर क्या कुछ किया गया है सरकार की तरफ से, आप पढ़ सकते हैं। लिहाजा उनके खिलाफ पूरा सिस्टम साजिश रचे, इन इल्जामों से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। खैर, ठाणे तहसीलदार ने साफ तौर पर कहा है कि सहर और उनके वालिद ने जाली कागजात जमा करके सरकारी मशीनरी को गुमराह किया है। ये पूरा मामला तब रोशनी में आया जब सिद्दीकी फराह शबाब अहमद नाम की खातून ने इस पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में इल्जाम यह था कि सहर शेख ने चुनाव लड़ने के लिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया, वो फर्जी तरीके से हासिल किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सर्टिफिकेट फर्जी था तो ये बना कैसे है? अब बिना सरकारी भ्रष्ट नेताओं की मिलीभगत के तो ये सर्टिफिकेट बनने से रहा है, ये आप भी जानते हैं। वैसे दलील ये दी गई है कि सहर शेख के वालिद यूनुस इकबाल शेख असल में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और जो वो महाराष्ट्र आए तो उन्होंने वहां की कास्ट कैटेगरी में शामिल होने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। जांच में ये बात सामने आई कि यूनुस शेख ने फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया है। अब कायदे के मुताबिक जो लोग दूसरे रियासतों से, दूसरे स्टेट से आकर महाराष्ट्र में बसते हैं, उनके लिए फॉर्म 10 का कानून लागू होता है। लेकिन इल्जाम है कि उन्होंने जानबूझकर अफसरों को अंधेरे में रखा और गलत फॉर्म भरकर महाराष्ट्र का ओबीसी सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। और इसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उनकी बेटी सहर शेख ने मुंबई शहर के कलेक्टर ऑफिस से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया और मुंब्रा प्रभाग समिति के वार्ड नंबर 30 से चुनाव लड़कर जीत हासिल कर ली। जब सिद्दीकी फराह ने इस मामले की हकीकत की मांग की तो ठाणे के तहसीलदार के सामने सुनवाई शुरू हो गई। 18 मार्च को एक अहम सुनवाई भी रखी गई थी, लेकिन सहर शेख के वालिद बीमार होने की वजह से उस सुनवाई में नहीं पहुंच सके। हालांकि उनके वकीलों ने कुछ रंगीन फोटोकॉपीज और कुछ कागजात जो है सबूत के तौर पर पेश किए हैं, लेकिन इन तमाम कागजात तहसीलदार पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। 23 मार्च की सुनवाई में तहसीलदार ने साफ इशारा किया कि इन कागजात में बहुत सी कमियां हैं। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि सहर शेख मुंब्रा के ठाणे की रहने वाली हैं, तो उन्होंने अपना सर्टिफिकेट मुंबई शहर के कलेक्टर ऑफिस से क्यों बनवाया है? क्या इसके पीछे कोई खास मकसद था या फिर ये सिस्टम की मिलीभगत थी? दोस्तों, अब बात करते हैं एमआईएम के स्टैंड की। पार्टी के सीनियर लीडर इम्तियाज जलील साहब ने इस पर दो टूक बात कही है। उनका कहना है कि ये सहर शेख को आगे बढ़ने से रोकने की एक सोची समझी साजिश है। जलील साहब ने यह भी याद दिलाया है कि जब औरंगाबाद में उनके 33 पार्षद जीतकर आए थे, तब भी 15-16 लोगों पर ऐसे ही इल्जामात लगाए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि सहर शेख आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी हैं और अब कुछ लोग उनके कंधे पर चढ़कर शोहरत हासिल करना चाहते हैं। खैर, पार्टी का कहना है कि वो अदालत जाएंगे और बाइज्जत बरी होकर निकलेंगे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट का बयान इस मामले को और भी गर्म करने का काम करता है। उनका यह कहना है कि सहर शेख ने जो एड्रेस दिया है वो भी गलत है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि बोगस कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के जुर्म में सहर शेख और उनके वालिद पर न सिर्फ कानूनी एक्शन लिया जाएगा, बल्कि सहर को अपनी पार्षद की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर चुनाव जीतने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है तो उस नुमाइंदे का पद फौरन रद्द कर दिया जाता है। यानी कैसा हराया कहने वाली सहर शेख खुद इस कानूनी पेच में हारती हुई नजर आ रही हैं।
तो दोस्तों ये था पूरा मामला। एक तरफ हुकूमत के कागजात हैं जो कह रहे हैं कि धोखा दिया गया है और दूसरी तरफ सहर शेख के चाहने वाले और उनकी पार्टी है जो इसे सियासी रंजिश करार दे रही है। यूनुस शेख का कहना है कि उन्हें कोर्ट से कोई फिलहाल नोटिस नहीं मिला है और वो जल्दी ही अपनी सफाई पेश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सहर शेख को निशाना बनाया जा रहा है या फिर सियासत में आने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल किया गया था। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सहर शेख की कुर्सी बच पाएगी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।